नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। चार्ट्स पर जाने से पहले इस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई दो लेवल्स दिए थे मैंने, मेक और ब्रेक लेवल। 250 19,250 के नीचे अगर जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे, 19,300 के ऊपर गैप अप खुलता है तो हम बाय करेंगे, क्लियरली बोला गया था। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, वो कुछ लोग डाउट किए होंगे मुझ पर, कह रहे ये पागल हो गया, इतना सब कुछ ये यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, सब जगह पर हर जगह से नेगेटिव 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 है, फिर भी ये बुलिश क्यों बोल रहा है। मैंने अपना व्यू भी शेयर किया था कि भाई मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मार्केट कल गैप अप ओपन होगा और मार्केट ऊपर जाएगा, ये मैंने बोला था। और यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने अपने ग्रुप में भी यहाँ पर बताया था कि भाई वीडियो देखा होगा तो लॉजिक भी याद होगा। यहाँ पर क्लियरली बताया था कि भाई 19,300 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। तो आइए देखते हैं चार्ट्स पर मैंने जो बोला था क्या हुआ, वैसा बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो बताया जाता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट का चार्ट है, हम 5 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने बताया था कि भाई 19,300 के ऊपर गैप अप खुलेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मतलब ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर का ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा टारगेट भी हिट होता है, पहला वाला टारगेट 361 का टारगेट, और फिर फाइनल अपना 370 का जो लॉजिक मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि भाई 19,417 से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पर आप देखो कितने बजे, 1:18 पर मैंने बोला था 19,417 पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बताया था। यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और वहीं से मार्केट ने एक छोटा मोटा पुल बैक या करेक्शन बोल सकते हैं कि मार्केट में गिरावट, मतलब इंट्राडे में ये मूवमेंट भी बहुत इनफ होती है पैसा बनाने के लिए। देखिए पैसे कब बनते हैं, मेरे या आपके सही होने से या गलत होने से नहीं बनते हैं। व्यू मेरा सही रहा गलत हुआ उससे पैसे नहीं बनते। पैसे हमारा बनते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट और हम किस तरह से अपनी पोजीशन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उससे पैसे बनते हैं। आपको ये मूव अगर पता है, आपको यहाँ पर ये लेवल पता था तो यहाँ पर आपने शॉर्ट किया होता तो इतने मूव में भी आपने पैसे बनाए होते। अगर मैंने ये लॉजिक बताया था कि भाई 300 के ऊपर खुल रहेगा तो यहाँ पर आपने बाय किया रहेगा तो भी आपको पैसा बना होगा। इतना पूरा दिन वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है पैसे बनाने के लिए। हमारा जो व्यू होता है, हमारा जो लॉजिक होता है, अगर उस हिसाब से आप हल्का सा भी एक हमारा डायरेक्शन या हमारा व्यू सही बनता है और आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए तुरंत ट्रेड में घुसते हैं तो आपका पैसा बनता है। पूरा दिन मार्केट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैंने 361 का लेवल बताया था। यहाँ पर मैंने अब ये भी बोला गया था कि ये वाला जो लेवल है, ये देखिए 19,361 आ चुका है अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में। फिर यहाँ पर मैंने एसएल भी दिया था 19,338 का एसएल दिया था कि भाई ये सुबह में जो बुलिश ट्रेड में बैठे होंगे उनका एसएल है 19,338। तो मतलब यहाँ से जैसे ये एसएल काटा तो अगर जिन्होंने फ्लिप किया होता तो उसका भी पैसा बना होता। लेकिन ओवरऑल हमारा व्यू क्या था, 19,300 के ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश है। मैं रिवर्सल देख रहा हूँ, ऐसा क्लियरली बताया था। तो जिन लोगों ने मेरे पर विश्वास किया होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा और थोड़ा सा ट्रस्ट किया होगा, उन्होंने पैसा बनाया होगा। मैं बोलता हूँ आपने भी पैसा बनाएगा। आप अगर प्राइस एक्शन समझते तो आपने किसी ने भी पैसा बनाया था। बात ये नहीं है, बात सही गलत की है ही नहीं, आपका पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बात वो है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है, सही गलत की बात ही नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में फिन निफ्टी के भी बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा, कुछ लेवल्स मैं आपको बता दूंगा। पर पहले आ जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पर, आ जाते हैं अपने बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है, पहले तो ये सारी लाइन्स मिटा देते हैं और एनालिसिस करेंगे पहले से। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह का है कि यहाँ से एक आप देखो तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से सॉरी ये क्या दिख रहा है, एक फ्लैग एंड पोल, ठीक है। अब अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता है, जो हमारा लेवल है, इतने दिनों से इतने हफ्तों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, 19,300 के नीचे जाता है तभी हम बड़े टाइम फ्रेम में करेक्शन के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। ये कितने दिनों से मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको पता है। तो ये जब तक नहीं टूटता है तब तक हमारा व्यू क्या रहना चाहिए, मार्केट यहाँ पर बेस बना सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, और अगर ये फिर तोड़े
तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं तोड़ता है तो यहाँ से रिवर्स होने के फुल चांसेस है, क्लियरली हमको दिख रहा है डेली चार्ट पर भी, और मार्केट वैसा ही कुछ कर रहा है जो हमारा व्यू है वही हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, मॉर्निंग स्टार, एक रेड कैंडल, एक डोजी कैंडल और एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग। क्या है ये, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आफ्टर अ डाउन ट्रेंड क्या दर्शाता है, एक रिवर्सल। रिवर्सल यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन पर। अब ये इनवैलिड कब होगा, अगेन जब ये लेवल टूट जाएगा तो हम मान लेंगे ना भाई, अगर ये नीचे इसके नीचे आ जाता है, यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बना देता है, तो मान लेंगे कि हाँ भाई अब मार्केट ये सारी गैप भरने जाएगा। यहाँ पर ये ट्रैपिंग होता है, ये वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिटेलर्स को दिखता है कि भाई ये बड़ी बड़ी गैप भरने जाएगा, नहीं जाएगा, उसी का तो फ़ायदा उठाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, कि सब लोगों को यहाँ पर सेलिंग साइड में बिठाते हैं और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो खैर यहाँ पर अभी हमारा लेवल टूटा नहीं है, 19,270 या 300 राउंड नंबर 19,300 नहीं टूटा है, तो हमारा व्यू अभी भी यहाँ पर है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। और ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पर बना रहा है एक फॉलिंग वेज जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर मार्केट ऊपर जाता है, ये जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मार्केट रिवर्स हो सकता है। हुआ नहीं है, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट चॉपी हो सकता है, ये रेंज के अंदर मार्केट घूम सकता है। यहाँ पर अब लेवल्स मैं आपको प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पर लेवल्स क्लियरली दिख जाएंगे आपको। चलो भाई क्या है, सी ये फॉलिंग वेज है, उसके अंदर मार्केट घूम रहा है। अब लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स पर आ जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये वाला जो लेवल है 19,300, ये अब हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो गई, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न कल ही कंप्लीट हो गई थी, तभी मैंने बता दिया था कि ये जो गिरावट है ये फेक हो सकती है, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होगा, और वही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऊपर गया और फिर पूरा दिन ऊपर। खैर, तो ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुई है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये हमारा बहुत ही, ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करेगा 19,300। तो जब तक 19,300 के नीचे अगेन नहीं आता है तब तक हम अपना व्यू क्या रखेंगे, बुलिश व्यू रखेंगे। हाँ, अब इंट्राडे की बात करते हैं। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, मैंने जो लेवल बताया था कि भाई ये जो लेवल है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है 19,417, मतलब मोटे तौर पर 19,400 पर रेजिस्टेंस है, जो हमें OI डेटा पर भी दिख रहा है कि भाई 19,400 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो ये लेवल है, तो इंट्राडे में हो सकता है मार्केट नीचे आए, ठीक है, अब यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर आए तो अगेन यहाँ पर हम बाई बना सकते हैं, अपना एसएल रहेगा इसके नीचे, छोटा सा एसएल रहेगा, यहाँ पर अगर आता है तो डरना नहीं है, यहाँ पर बाय करना है, और बाय करना है अगेन, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये मेरा व्यू है, मार्केट ऐसे ही करेगा, यहाँ पर नीचे आएगा और वापस ऊपर जाएगा। ये एक फर्स्ट सिनारियो हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पर और ये लेवल को नहीं तोड़ता है, मतलब ये 19,317 को नहीं ब्रेक करता है, यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है थोड़े टाइम और फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर से वापस से थोड़ा ऐसे करता है, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये लेवल पर भी नहीं आएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने चला जाएगा। अगर मार्केट पहली 15-20 मिनट में ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 370 को ब्रेक नहीं करता है, तो हाई चांसेस है मार्केट यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड ये वाला लेवल टेस्ट करने चला जाएगा, 19,430 या उसके ऊपर थोड़ा जा सकता है। तो ये एक व्यू है। अब बात करते हैं गैप अप की। अगर गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट बेरिश ही रहेगा, सीधा मार्केट इधर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर से भी मार्केट ने गिरावट आई है, तो मतलब ये पूरा जो जोन बना है, ये पूरा जोन जो है ये एक सप्लाई जोन है, ये बहुत ही तगड़ा वाला सप्लाई जोन है। मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होता है तो भी मार्केट वापस से गिर सकता है। और यहाँ पर आप देखो तो 15 मिनट पर आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तभी भी मार्केट में डाइवर्जेंस बनेगा। सॉरी, डाइवर्जेंस तो यहाँ पर बन ही चुका है, ये डाइवर्जेंस नहीं, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तभी भी मार्केट में डाइवर्जेंस बरकरार रहेगा, और वो डाइवर्जेंस यहाँ पर है, देखिए ये लेवल से ऐसे
और यहाँ पर अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये RSI, सॉरी ये RSI ऐसे, डाइवर्जेंस तो ठीक है, एक कन्फ्लुएंस के लिए देखना चाहिए, बाकी उतना रिलायबल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो कौन से लेवल पर बना रहा है ना, वो मैटर करता है। अब ये जो है मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है और ये रेजिस्टेंस के पास आता है और ये स्विंग पॉइंट्स को लेकर हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हैं तो RSI शायद यहाँ पर ऊपर आ जाए, ऐसे RSI यहाँ पर ऊपर आ जाए, ऐसे यहाँ पर खुले सीधा मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो। लेकिन ये जो डाइवर्जेंस है दैट इज़ अ हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। तो ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, उसके वजह से यहाँ से अगेन मार्केट गिर सकता है। गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट गिर सकता है, गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें बाय करना है। कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको लेवल्स बता ही रहा हूँ कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। सिंपल है, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता है बड़े टाइम फ्रेम पर या बड़ा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और नीचे के साइड अपना 300 है, 300 करेक्ट। तो मोटे तौर पर हमारे लिए ये जो ब्रैकेट है ये हमारा रेंज, ट्रेडिंग रेंज बन गया है। और मार्केट में मैं कल से ही बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक रेंज मोमेंटम देख रहा हूँ मार्केट में, ये एक्सपायरी में ऐसे ही कुछ यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर एक्सपायरी के दिन या फिर बुधवार के दिन, कल या परसों या एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 400 को निकालता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है। बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि 19,400 पर बहुत ज़्यादा ओवाई डेटा बिल्टअप है। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स, आपको सारे लेवल्स बता दिए क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर सारे लेवल्स आपके सामने हैं। ऊपर के साइड पे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है हमें, क्योंकि ये मल्टीपल बार टेस्ट हुआ है और रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस, तो ये एक और रेजिस्टेंस लेवल है 480 का, मतलब राउंड नंबर 19,500 का। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट अगेन रिजेक्शन ले सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की फटाफट। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी कल किस तरह से प्ले कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो फिन निफ्टी में बहुत ही सिंपल है, ये अपना 19,600 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आज भी बरकरार रहा। यहाँ से मार्केट ने वहीं से गिरावट हुई, यहाँ पर कोशिश की उसको ब्रेक करने की, लेकिन वापस से मार्केट गिर गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, ये नो ट्रेड जोन बनाया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप एक्सट्रीम पर बाय सेल कर सकते हो। एक्सट्रीम पर बाय सेल मतलब यहाँ पर आप अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है तो यहाँ पर बाय करना चाहिए आपको। एसएल इतना छोटा सा रहेगा, टारगेट आपका पहला ये वाला रहेगा, फर्दर ये, और फिर ऊपर अगर जाता है तो ट्रेल करते रहो। ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर पहले आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका इसका ये एकदम छोटा सा रहेगा स्टॉप लॉस यहाँ पर, और फिर मार्केट इधर ऐसे जाएगा। करेक्ट, सिंपल रखना है, एनालिसिस बहुत सिंपल रखेंगे। अब मेरा व्यू क्या है फिन निफ्टी को लेकर वो मैं बता रहा हूँ। मेरा व्यू ये है कि मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है ये लेवल के ऊपर, कौन सा लेवल है, 19,580, 580 या 570 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो बाय कर रहा है। समझ में आ गया। ये 19,600 ब्रेक हो जाएगा, इधर आ गया तो हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हुआ वापस नीचे आए तो यही जोन में 530 के आसपास आता है तो यहाँ पर बाय करो। एसएल आपका यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर बाय करो और पूरा दिन वेट करो। आप टारगेट ले सकते हो 19,700 का या 670 से 19,700 का भी आप टारगेट ले सकते हो। तो ये मेरा व्यू है फिन निफ्टी को लेकर। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम ये प्ले करेंगे। अब बात करते हैं गैप डाउन की। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करना है। तो दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गया तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा जो निकल के आ रहा है वो 19,500 का है। ये लेवल 19,500 का 500, अगर गैप डाउन ओपन हो गया और 19,500 के नीचे आ गया तब ही हम डाउन साइड बैठेंगे, उससे पहले डाउन साइड का व्यू नहीं है। तो ये अपना फिन निफ्टी के लिए रेंज आ गया है 19,500 और 19,600, 100 पॉइंट के बीच में। अगर गैप अप ओपन हो गया तो पुल बैक पर से बाय करना है। गैप डाउन ओपन होता है तो राइज पर सेल करना है। राइज पर सेल मतलब यहाँ पर ही सीधा आप सेल कर सकते हो। ये 500 के आसपास, 530 के आसपास जैसे ही मिलता है आप इधर से ही ऐसे सेल कर दो। यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर अगर ऊपर जाता है तो इधर से ही सेल कर दो। आपका टारगेट ये मिलेगा और उसके ऊपर ये 19
1424 ये भी आपको टारगेट मिल सकता है कल, ठीक है। अब जहाँ तक मेरा व्यू है, मैंने तो बोल दिया कि मैं अपना बुलिश व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में भी मुझे एक फॉलिंग वेज दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आखिरी में 2 कैंडल में जो गिरावट आई है, दैट इज़ मैन्युपुलेशन प्ले हो सकता है। ये गिरावट मैन्युपुलेशन की हो सकती है, तो इसीलिए अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारा व्यू ये रहेगा, ठीक है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। नहीं समझ में आया वापस से देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। मैं सही हूँ गलत हूँ उससे पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप कौन से लेवल पर एंटर करते हो, कौन से लेवल पर एग्जिट करते हो, उससे पैसा बनेगा। होप आपको क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।